छात्र मित्रों, आगे हमने अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का भाग 1 देखा था। आज हम भाग 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सुनीता ने खास मित्र और स्वाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्रों में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। छात्र मित्रों, सुनीता ने अपने मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह किया। इस तरह वे सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। आगे सुनीता बताती है कि उन्होंने नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम किया था और वे बेहद सुखद अनुभव था। वे आगे बताती है कि हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। उन्हें बहुत पसंद था भारतीय संगीत। आगे सुनीता कहती है कि कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। उनसे ही सुनीता विलियम्स बेहद प्रेरित हुई थी और इस मुकाम तक वो पहुंची। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। छात्र मित्रों, जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चुना गया। वहां उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। सुनीता बताती है कि वहां जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियां कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। किंतु सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया था। बहुत सी वैज्ञानिक जानकारी और मुश्किलों के बारे में उन्होंने जाना था। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। ये प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे थे। तब जाके वह अंतरिक्ष यात्री के लिए तैयार हो पाई। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की।
पृथ्वी से 307 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनन लूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। छात्र मित्रों, 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है और पृथ्वी से 307 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। छात्र मित्रों, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनन लूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, बारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों को तेजी से क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बाबंद भोजन खाना पड़ता है, शरीर का वजन कम हो जाने से भारहीनता का अनुभव होता है, शरीर का लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है, मांसपेशियों और हड्डियों को भी क्षति पहुंचती है। सुनीता आगे बताती है कि इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस अर्थात मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल सुनीता ने न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था।
194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। छात्र मित्रों, सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है। वहां से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता। कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव न रखें और विवादों से दूर रहे। 19 जून 2007 को अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटी। अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही। तो छात्र मित्रों, आपने देखा कि सुनीता विलियम्स किस प्रकार अपने मुकाम तक पहुंची। प्रत्येक महिला सुनीता विलियम्स बन सकती है, किंतु इसके लिए आवश्यक है साहस और मेहनत। आप सभी जानते हैं महिलाएं ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्पोर्ट में सानिया मिर्जा, पीटी उषा, इस प्रकार संगीत में देख सकते हैं लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, और प्रधानमंत्री पद पर भी आसीन थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। तो इस प्रकार हर एक क्षेत्र पे महिलाएं ऊंचे से ऊंचे पद पर आसीन हो सकती, किंतु इसके लिए साहस और मेहनत आवश्यक है। जिस प्रकार इस सुनीता विलियम्स में था, कल्पना चावला में था, आप भी बन सकते हैं ऐसा, किंतु इसके लिए आवश्यक है आपको मेहनत की, परिश्रम की, साहस की। तो छात्र मित्रों, इसके साथ ही ये जो दूसरा भाग है सुनीता विलियम्स का, वो पूर्ण होता है। और आपको आज इसका स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय में सर्वप्रथम आपको शब्दार्थ लिखने होंगे, बाद में आपको अभ्यास के प्रश्न लिखने होंगे। 4 प्रश्न हैं। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है? कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? हमें किस बात का गर्व है? सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? ये स्वाध्याय के प्रश्न 6 है, ये भी आपको करना होगा। और साथ में छात्र मित्रों, आपको पात्रों का परिचय दीजिए जो दिए गए हैं। इंदिरा गांधी, सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला और पीटी उषा। ये आपको इसके पात्रों का परिचय भी देना होगा। तो इसके साथ ही आज का ये दूसरा भाग पूर्ण होता है। तब तक के लिए जय भारत, धन्यवाद।